जीवन गाथा श्री गुरु नानक देव जी की श्रृंखला में अगला पड़ाव गुरु जी पटना से गया पहुँचे हैं। कहते हैं कि गयासुर नाम के दैत्य का यह बसाया हुआ नगर है और दूसरी तरफ हिंदुओं के निश्चय के अनुसार यहाँ प्राणियों को पिंड भरवाने से उनकी गति हो जाती है। तो गुरुजी यहाँ पहुँचे तो पंडों ने आपको भी अपने पितरों की गति के लिए पिंड भरवाने के लिए कहा। तब गुरुजी ने इस प्रथाए इस शब्द का उच्चारण किया जो राग आसा में निहित है। आसा महला पहला। दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाए आतोल, उन चानण ओहर सोखिया चूका जमस्यों मेल। पिंड पतल मेरी केसो किरिया, सच नाम करतार, ऐथे ओथे आगे पाछे एहु मेरा आधार। इक लोकी होर छमछरी, ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का कबहूँ निखुट्टस ना है। यह पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 358 पर निहित हैं। गुरुजी ने समझाकर बताया कि अपने हाथों से किया हुआ दान कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए जीते जी अपने हाथों से जो भी दान करना है वही लोक परलोक में काम आता है, सहायक होता है। इसके पश्चात नमित पिंड आदि भरवाने और अन्य दान पुण्य करने के बारे में उसके मर जाने के पश्चात वो किसी काम का नहीं होता। इसके पश्चात गुरुजी बुद्ध गया भी गए। पंडों को गया में नाम का उपदेश देकर गुरुजी नज़दीकी स्थान देखने चले गए जहाँ महात्मा बुद्ध ने बैठकर निर्वाण प्राप्त किया था। इस बुद्ध गया में महात्मा बुद्ध की एक पूरे शरीर की सोने की मूर्ति स्थापित है। यहाँ के मुख्य पुजारी के साथ गुरुजी ने वार्ता करके उसको सत्य नाम का उपदेश दिया और पुजारी ने भी गुरुजी को धन्य कहा। बोध गया और बिहार के नगरों और शहरों में होते हुए मुर्शिदाबाद के रास्ते आसाम के कामरूप के गुवाहाटी में गुरुजी पहुंच गए। वहां शहर से बाहर जा बैठे। मर्दाना जी को भूख लगी थी, वो कुछ खाने के लिए शहर में चले गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि वहाँ एक जादूगरनी का निवास था जिसका नाम नूर शाह था। नूर शाह ने मर्दाने को भेड़ बना दिया अपने जादू से और अपने घर में बांध लिया। जब काफ़ी देर तक मर्दाना जी नहीं लौटे तो गुरुजी ने अंतर्ध्यान होकर मर्दाना जी का पता लगाने के लिए अपने ध्यान मग्न हो गए। तो गुरुजी को पता लगा और गुरुजी जाप करते हुए नूर शाह के पास पहुंच गए। नूर शाह ने गुरुजी को भी जादू से काबू करना चाहा, मगर वह गुरुजी के आगे अपना कोई भी जादू ना चला सकी और नूर शाह जब थक गई तब उसने हार कर क्षमा मांग ली और गुरुजी के चरणों पर माथा टेक दिया और अपने उद्धार के लिए अनुनय विनय करने लगी। गुरुजी ने कहा कि अगर आप सिक्खी धारण कर लें और सत्संग के लिए यहाँ एक धर्मशाला की व्यवस्था कर दें तो आपका उद्धार संभव है। गुरुजी की यह बात मानकर नूरी ने पाहुल
लेकर और सिक्खी धारण कर ली और दिन प्रतिदिन के सत्संग के लिए वहाँ एक धर्मशाला भी बनवा दी। इसके पश्चात गुरुजी ढाका शहर होते हुए चिटा गांव आए और यहाँ के राजा को सत्य नाम का उपदेश देकर अपना सिख बनाया। और यहाँ भी गुरुजी ने राजा से कहा कि यहाँ सत्संग के लिए एक धर्मशाला बनवाई जाए जिसमें परमात्मा का सत्संग चलता रहे। गुरुजी जगन्नाथपुरी की तरफ कूच करते हैं। इससे आगे गुरुजी ने समुद्र के रास्ते जगन्नाथपुरी पहुंच गए। पुरी शहर समुद्र के किनारे पर है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी आदम कद की मूर्ति है। और संध्या के समय जब गुरुजी यहाँ पहुँचे तो यहाँ के पंडे इस मूर्ति के आगे दिया जलाकर आरती करते देख गुरुजी ने यह शब्द उच्चारण किया जो कि राग धनाश्री में निहित है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूपमल आन लो पवन चबरो, करे सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहता सबद वाजंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन अहतोई कौ, सहस मूरत न एक तोई, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोई, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष पावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित, मनो अन दिनों मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिंग को, होते होए जाते तेरे नाय वासा। तो यह आरती गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 663 पर निहित है। इस प्रकार की आरती परमेश्वर की रचना में सदा से ही हो रही है और गुरु जी ने परमात्मा को सदा ही सर्वमय सर्वव्यापक समझते हुए इस आरती में विलीन रहते हैं। गुरु नानक देव जी ने यहाँ 2 दिन तक अपना ठहराव किया, यानी कि 2 दिन तक ठहरे और प्रभु कृष्ण के भक्तों से वार्ताएं की। इसके पश्चात गुरु जी का कलयुग के साथ में वार्तालाप होता है। अगले दिन गुरु जी ने मर्दाने के साथ समुद्र के किनारे बैठकर कीर्तन करने लगे और देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लाल आंधी आ रही है जिसका गुबार सारे आकाश में था। मर्दाने ने देखा कि इस अंधेरी में एक बहुत ही भयानक आकृति जिसका सिर आकाश में और पैर पाताल में है सामने से आ रही है। इसे देख मर्दाना जी डर गए। तो गुरुजी ने कहा कि मर्दाना जी, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का स्मरण करिए, इसको देखकर डरिए नहीं, यह बला तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगी। उस भयानक आकृति ने कई रूप दिखाए मगर गुरुजी शांत और अडोल ही बैठे रहे। गुरुजी की अडोलता निर्भीकता देखकर उस आकृति ने पास आकर मनुष्य का रूप धारण कर लिया और गुरुजी को नमस्कार किया और कहा कि मैं इस कलयुग का राजा हूँ। मेरा सेनापति झूठ और निंदा, चुगली, मारधाड़, जुआ शराब और खोटे कर्म मेरी फौज है। आप मेरे युग के अवतारी पुरुष हैं। मैं आपको मोती से जड़े हुए सोने के मंदिर तैयार करवा देता हूँ, उन्हीं में आप निवास करिए। ऐसे मंदिर चंदन और कस्तूरी के साथ लिप्त होंगे
उनमें केसर का छिड़काव भी होगा। आप सब तरह के सुख भोगना। तब गुरुजी ने उसकी बात सुनकर यह शब्द उच्चारण किए जो श्री राग में हैं। श्री राग महल्ला पहला, कार पहला। मोती ता मंदर उसर है, रत्नी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ, सत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलथ लाल जड़ाओ, मोहवी मुखमणि सो है, करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। हुक्म हासल करी बैठा नानक सब वाओ, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। गुरु जी के ये वचन सुनकर कलयुग ने कहा, मुझे निरंकार की आज्ञा है कि मैं सभी जीवों की बुद्धि को उलट दूं, जिस कारण वो चोरी, यारी, निंदा, चुगली आदि खोटे काम करने लग जाएं, गुणी लोगों का निरादर करें और मूर्खों को राजाओं के पास बिठाकर स्तुति करें। जत सत का नाम ना रहने देना, ऊंच नीच को बराबर करना, मगर आप जैसे हुक्म करो मैं उसका भी पालन करूँगा। तब गुरुजी ने कहा, जो हमारे श्रद्धालु और प्रेमी हैं, कीर्तन और सत्संग करने वाले हैं, उन पर आपका असर ना होने पाए। इसके अलावा जो व्यक्ति हमारे वचन पर चलता है, उन पर उसका असर ना हो। तो कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो व्यक्ति निरंकार परमात्मा को दिल में बसाता है, उस पर मेरा असर नहीं होता। यह भरोसा देकर कलयुग अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार एक नगर में राजे को उपदेश, जब नगर के बाहर बैठ एक वृक्ष के नीचे गुरुजी ने एक राजा को उपदेश दिया। उपदेश से प्रभावित होकर राजा गुरुजी का सिख बन गया, शिष्य बन गया। गुरुजी ने राजा को उपदेश दिया, वह है इस अमूल्य जीवन को ऐसे ही नहीं गंवा देना चाहिए। धर्मशाला बनवाओ, कीर्तन सत्संग करो, विकारों को मन में नहीं आने देना, शुद्ध हृदय से नाम का सिमरन कर होना चाहिए। इस प्रकार की उपदेश देकर गुरुजी ने अपनी चरण पाहुल देकर राजा को गुरु मंत्र प्रदान किया। अब इसके बाद गुरुजी कटक शहर में भैरव के पुजारी से जाकर चर्चा करते हैं। अब गुरुजी पंजाब की तरफ चलने लग पड़े हैं और कटक पहुंचकर भैरव मंदिर के पास आप अडोल बैठे हुए अपने अंतर्ध्यान थे। पुजारी ने गुरुजी से आकर उपदेश प्राप्त किया। गुरुजी ने नाम सिमरन का अभ्यास करके अपना जीवन सफल करने की दीक्षा दी और सच्चे मार्ग पर चलने की हिदायत दी। यहीं गुरुजी ने दातून करके उस दातून को ज़मीन में गाड़ दिया, तो वह वृक्ष के रूप में आज भी सुशोभित है। इसके बाद कटक से चलते हुए रास्ते में प्राणियों को नामदान और उपदेश देते हुए गुरु नानक देव जी आगरा पहुंच गए, जहां एक माई श्री राम जी की पूजा किया करती थी और वीणा बजाकर भजन गायन भी किया करती थी। वह माई साधु संतों की भी सेवा करती थी और साधु
संतों की के साथ सत्संग भी करती थी। उसने गुरुजी को अपने घर में रखा, बहुत सेवा की और गुरुजी से उपदेश प्राप्त करके मूर्ति पूजा को छोड़ दिया और नाम स्मरण में लग गई। माई के घर, जहाँ माई रहती थी, उस जगह पर आज गुरुद्वारा माई थान सुशोभित है। सज्जन लोग आज भी वहाँ जा कर के गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं।